पता है जब किसी की मौत होती है तो हमें दुख क्यों होता है? दुख इसलिए नहीं होता है कि कोई मर गया या फिर अपनी जीवन यात्रा को पूरी कर गया, बल्कि दुख इसलिए होता है कि जब तक वो जीवित रहा हम उनसे कभी प्रेम से बात नहीं किए। आंखों में आंखें डालकर वो जो मानव की प्रकृति होती है प्रेम, उससे हम कभी उनसे डील नहीं किए, बल्कि हर समय दिमाग लगाते रहे, कभी यहाँ से नहीं उसके प्रति सोचा। और जब वो व्यक्ति मर गया और हमें पता लग गया कि अब हम कभी उनसे मिल नहीं पाएंगे, तो यही एक आत्मग्लानि का भाव आकर हमें पकड़ता है और मन में एक टीस सी उठती है कि यार कम से कम कुछ क्षण उससे बात कर लेते, अच्छे से उनके साथ पेश आ जाते हैं तो अच्छा ना होता। तो ये एक मौत का बहुत ही गहरा मनोविज्ञान है। अगर इस मनोविज्ञान को हम जीवन में हर जगह फिट करें तो बहुत ही फायदा होने वाला है हमें, क्योंकि जीवन का कुछ भी ठीक नहीं। अभी सांस से चल रही है, कब सांस रुक जाए कौन जानता है। अगले ही पल का हमें कुछ भरोसा नहीं है। तो क्या हम इस मनोविज्ञान को लेकर आगे वाला आदमी जो हमसे अभी मिल रहा है, इस वाले मनोविज्ञान को लेकर अगर हम उनसे मिले कि अभी जो है सामने वही बस है, उसके बाद फिर अगर हम इनसे बिछड़ते हैं तो हो सकता है कि जीवन में फिर कभी इनसे मिलना नहीं होगा। अगर ये हम सोच लें तो क्या कभी गुस्सा आएगा क्या? यह गहरा मनोविज्ञान है, आप खुद चिंतन करिएगा। तो इतनी सी बात समझ लेने पर हम किसी पर अनायास ही गुस्सा नहीं होंगे। एक्चुअली गुस्सा से हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि जब ये आता है ना तो हमारे अंदर जो एक नेक्ड पर्सनालिटी है, नंगा चरित्र, वो सामने आ जाता है। आप व्यक्ति को मंच पर देखते हैं, जीवन में देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, पब्लिक में, तो एक इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं ये बंदा ठीक तो है। अगर वही बंदा आपके सामने गुस्से से पेश आ जाए, कभी किसी पे वो जो तगड़ा वाला गुस्सा होता है वो कर ले, तो फिर उसकी पर्सनालिटी खुल के सामने आ जाती है। उसके अंदर की जो पाशविकता है, आदमी में भी पाशविकता छिपी होती है, वो अक्सर गुस्से पर ही निकलती है। तो उससे आप परिचित हो जाएंगे। तो व्यक्ति इसीलिए गुस्से से डरता है। अगर किसी के अंतरिम चरित्र को उघाड़ कर देखना हो तो उसे गुस्सा दिलाओ, उसे गुस्से में ला दो, फिर देखो वो क्या है। वो आपसे ऐसे तो बहुत ही अच्छे से बात करेगा, हंसी चेहरे पे लटकाए हुए, कहेगा कि तुम ही सब चीज़ हो, ऐसे वैसे। अगर उसे उसी समय कुछ ऐसा करो कि उसे गुस्सा आ जाए, फिर पता लगेगा कि तुम कितना उसके लिए क्या हो। एक्चुअली ये मौत का जो मनोविज्ञान है, जो अगले ही क्षण का हमें कुछ भरोसा नहीं है, इसको याद रखें तो हमें कभी गुस्सा आएगा ही नहीं। और अगर फिर भी गुस्सा आ रहा है तो उसे थोड़ा गौर से देखने की ज़रूरत है, उसके डेप्थ में जाके देखने की ज़रूरत है कि क्या वो सच में गुस्सा है। नहीं, हर गुस्सा गुस्सा नहीं होता है। कुछ गुस्सा सिर्फ एग्रेशन होता है, और ये एग्रेशन कभी कभी ज़रूरी भी है। कभी कभी गुस्सा हमें इसलिए भी करना पड़ता है कि हम अपनी सेल्फ डिफेंस करें, आत्मरक्षा। ये ज़रूरी है कि नहीं है? ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जिस समाज में हम जी रहे हैं वहाँ हमें अपने लिए खुद ही लड़ना होता है। कोई दूसरा आके आपके लिए लड़ नहीं देगा। और ये समाज, इससे अच्छे तो वो जंगल हैं जहाँ की कई तरह के जीव जंतु अलग अलग रहते हैं, उसमें कुछ संगठन नहीं है। इस समाज में तो कई तरह के जीव जंतु एक संगठन में आकर एक दूसरे से प्यार, व्यापार आदि कई तरह के संबंध जोड़कर एक दूसरे का शोषण करते हैं। तो इस समाज में अगर खुद को बचाना है, सेल्फ डिफेंस करना है, तो गुस्सा बहुत ज़रूरी है। और वो सच में गुस्सा नहीं है, वो बस एग्रेशन है। उसे दूसरे जो नाम दे दे, गुस्सा, ये वो कुछ भी, लेकिन वो आपके लिए उपयोगी था। तो एक हो गई आत्मरक्षा की बात। और दूसरी बात जहाँ आपको गुस्सा करना अति आवश्यक है, वो है दूसरों का अभिमान मर्दन। आपने महिषासुर मर्दनी का नाम सुना होगा।
उसी तरह से एक है अभिमान मर्दन। अगर कोई बंदा आपके सामने आकर अभिमान कर रहा है, खुद पे आपको नीचा दिखा रहा है, अपने आप को ऊंचा बता रहा है, आदमी बनने के भी औकात नहीं है, खुद को भगवान बन के दिखा रहा है, तो वहाँ पे आपको अभिमान मर्दन करना पड़ेगा। आपको उसको बताना पड़ेगा कि देख भाई, तुम भी आदमी ही है, हम भी आदमी ही हैं, हमारे पास भी वही 2 हाथ हैं, तुम्हारे पास भी वही 2 हाथ हैं, वही 2 पैर हैं जो हमारे पास हैं। तो तुम आदमी रहो, भगवान बनने की कोशिश मत करो। तो इस तरह से कभी कभी अभिमान, दूसरों के अभिमान को काटने के लिए, ख़त्म करने के लिए, हटाने के लिए भी हमें गुस्सा करना होता है। तो वो गुस्सा नहीं है, वो सिर्फ एक एग्रेशन है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप मौत के मनोविज्ञान से गुस्सा करना बंद कर सकते हैं। और 2-3 जगह जो गुस्सा बहुत अति आवश्यक है वहाँ करना ही होगा आपको गुस्सा, जैसे सेल्फ डिफेंस हो गया, अभिमान मर्दन हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इससे कुछ जानकारी मिली हो, तो इसे लाइक कर सकते हैं। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।